इसी धरती के अंदर जेडे रात बगाना मार्केटा में किराए पर रहते हैं, जेडे किराए नहीं दे सकते, जेडे एक टाइम की रोटी नहीं खा सकते, ड्राइवर लोग ने मैं उन्होंने छोटी जगह पढ़ना करा तो गरीब ने किस्सा नहीं ले सकते। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कारोबार भी खत्म हो गए, गरीबी सिखाया है। गवर्नमेंट अपना मुद्दा भड़काने वास्ते कोई ना कोई स्कीम, कोई ना कोई पॉलिसी बनती है। संस्कृति किसी को बच्चे रोजगार करते सन, करावे लोग रोटी खाते सन, वो पैसा खत्म हो गया। सच है, सच मरने तक लोग है ना। और इस हिंदुस्तान में जो सारी जनता है इन्होंने खून पसीने वाले मुल्क आजाद हो गया, मुल्क खून पसीने तो बारह के लोग बैठे। मकसद यही है कि उस देश के साथ जिसको हमारे बुजुर्गों ने कबूल किया था, आज 70 साल के बाद हमें ये महसूस होने लगा है कि रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हमारे मुल्क के रहनुमाओं को प्यार नहीं है, यहाँ की ज़मीन के साथ प्यार है। आज आप देख लो, हिंदू मुस्लिम सिख सारे लोग सड़कों पे हैं। आज अगर जगह जगह गली गली रियासत के कोना कोना में आज एहतजाज हो रहे हैं, तो आखिर इसकी वजह क्या है? वो ज़मीनें जो हमारे बाप दादा ने परदादा ने इन लोगों के हवाले की कि ये ज़मीन है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने नहीं देखा कि ये लैंड जो है काचराई लैंड है, स्टेट लैंड है, या रोशनी एक्ट में जो ज़मीनें आई हैं वो भी स्टेट लैंड ही थी। तो वो ज़मीनें इनके हवाले की, कई सरकारें आई, कई बार सरकारों ने आर्डर निकाला कि जो जिसके कब्ज़े में जो ज़मीनें हैं वो उनको मालकाना हकूक़ दिए गए। लेकिन जब से ये सरकार आई है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया फरमान जारी किया और उस फरमान के ख़िलाफ़ आज पूरी रियासत के अंदर और उसी तरह पुंछ के अंदर भी आप देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं प्रोटेस्ट पे आए हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहते हैं कि हमारे इन गरीब लोगों के साथ छेड़ा ना जाए। इनके पास 2 कनाल 4 कनाल 10 कनाल ज़मीन है, उससे बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं। जिस ज़मीन की अगर हम मालियत भी लगाएं ना, वो हज़ारों में बनती है, लाखों में नहीं जाती। और ऐसे ऐसे एरिया जाते हैं जहाँ अगर फसल हम देखें, उन्होंने ज़िंदगी भर उस ज़मीन को बना के फसल, और फसल क्या मिलता है? 20 किलो मक्की एक कनाल से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं मिलती। लेकिन आज अगर उस जो आशियाना पूरी ज़िंदगी में उन्हें इकट्ठा करके पैसा अपने सर को छुपाया था, आज उसको तोड़ने के लिए अगर सरकार का पीला पंजा तैयार हो गया है, उसके लिए यहाँ के बावजूद लोग, जिन लोगों ने हमेशा पाकिस्तान का डट के मुकाबला किया है, दुश्मन के दांत खटे किए उन्होंने, यहाँ 1965 हो, 1947 हो, 1971 हो, यहाँ के लोगों ने इन पहाड़ियों पे अमनीशन लेके जाते रहे। और वो इसलिए गए कि इनकी रगों के अंदर वो वफा थी, वो देश के लिए हमदर्दी थी, वो देश के लिए वफा थी। वो बुज़ुर्गों ने इनको एक आशीर्वाद दिया था कि आपने यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारा को आपने एक, तो आपने हमेशा देश की बात करनी है। और आज तक उसको लब्बैक कहा इन लोगों ने। आज मुश्किल हालात में भी यहाँ के लोगों ने भाईचारा को बना के रखा। यहाँ टारगेट किलिंग भी की गई, लेकिन यहाँ के मुसलमान हमेशा आए आगे, अपने उस भाईचारा को ठेस नहीं पहुँचाने दी। यहाँ के हिंदू के शुक्रगुजार हैं हम, यहाँ के सिख के शुक्रगुजार हैं कि उनको जो विरासत में एक चीज़ मिली थी, हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा, उसको दिन से दिन मजबूत करते जा रहे हैं। और आज वो सारे लोग परेशान हैं और उस परेशानी के ख़िलाफ़ हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि ये इस तरह के काले कानून हम पे ना नाफिज किए जाएं। अगर कहीं ज़मीन है तो रोशनी एक्ट में अगर लोगों से पैसे लेके आपने लेवी लेके इनको ज़मीनों के हकूक़ देने की बात की गई, तो ना इनके पैसे और ना वो ज़मीनें इनको मिली। आज अगर स्टेट लैंड है वो बचा के रखी है, ये यहाँ बात करते हैं कि ज़मीन तो आपके पास रहेगी, आपकी फलाह बहबूद के लिए। आज तक गाँव के अंदर जितनी भी शहर हो, शहर के अंदर जितनी भी सरकारी ज़मीनें स्टेट लैंड में बनी है, वो स्टेट लैंड लोगों के पास थी। और लोगों ने खुशी खुशी ऑफ़र किया कि अगर यहाँ हॉस्पिटल बन रहा है, यहाँ स्कूल बन रहा है, यहाँ आंगनवाड़ी सेंटर बन रहा है, यहाँ सड़क बन रही है, यहाँ PHE का कोई टैंक बन रहा है, यहाँ पाइपें लग रही हैं, तो ये मफाद आमा के लिए हैं। वो हम बाद में भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। हम सरकार से एक ही चाहते हैं कि इस आर्डर को रिवोक किया जाए। उसके लिए हमें जितनी भी जदोजहद करनी होगी वो इंशाल्लाह करेंगे। मैं इस स्टेज की रूह से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग एक प्लेटफार्म पे आएँ। आज कोई इलेक्शन की बात नहीं है, आज अगर बात है तो गरीब के हकूक़ के लिए लड़ाई लड़नी है और इंशाल्लाह हम वो लड़ते रहेंगे।